यूपी के बड़े नेता शिवपाल यादव ने भले ही अपनी पार्टी प्रसपा का विलय सपा में कर लिया है, लेकिन चाचा भतीजे की दूरी अभी कम नहीं हुई है। वोटिंग से पहले दोनों नेताओं के रिश्तों की पोल खुल गई है। दरअसल शिवपाल यादव जब इटावा पहुंचे तो उनका दर्द बाहर आ गया। करीबियों से बात करते हुए शिवपाल ने भरी आवाज में कहा कि आप लोग देख रहे हैं कि पार्टी का बलिदान दे दिया है। पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी थी, अब सारी सीटों की कसर एक सीट पर जीत का रिकॉर्ड बनाकर पूरी करनी है। आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट लिए शिवपाल ने फिर कहा कि हम तो 100 सीटें मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश को ये ज्यादा लगी। उन्हें 45 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अखिलेश ने सिर्फ 1 सीट दी है। और जब अखिलेश ने सूची मांगी तो उन्होंने कई कम सूची दे, और ये नेताजी तो कहते थे कि 200 सीटें लेना। ये कह रहे थे कम से कम 200 लेना, तो मैंने तो 100 ही मांगी थी। फिर उन्होंने कहा कि कम से कम दो, तो मैंने पहले दी उन्हें 65। फिर से उन्होंने कही और कम करो, तो मैंने दी 45। और फिर उन्होंने कही और कम करो, तो मैंने दी 35। फिर बोले कि ये भी ज्यादा है, तो हमने कही ऐसा करो कि जितने समीक्षा कर लो, सर्वे करा लो, जितने हमारे जीतने वाले लोग हैं उन्हीं को दे दो। हम तो समझते थे कि कम से कम 20-25 को तो दे देंगे। जीतने वाले हमारे सभी थे, यहाँ तक कि हम 65 भी जब दी थी तब हम बड़ी मुश्किल से सूची बना पाए थे। हमारे सभी प्रत्याशी जीतने वाले थे। बताओ इटावा में अगर हमारी मान ली होती तो कितना बढ़िया चुनाव होता, एक तरफा चुनाव होता, एक तरफा चुनाव होता। इसी तरीके से हमारे साथ अभी घूम रहे हैं कई प्रत्याशी, ऐसे घूम रहे हैं जीतने वाले थे। जब सूची निकली तो कितनी सीटें मिली हमें? तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब एक सीट पर जब एक सीट मिली है तो सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में। ये पहली बार नहीं है जब शिवपाल यादव ने अखिलेश के साथ दरकते रिश्तों की पोल खोली है। बात 19 जनवरी 2022 की है। 5 साल बाद शिवपाल एक बार फिर सपा दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने अखिलेश के साथ टिकट बंटवारे को लेकर 40 मिनट तक बैठक की, फिर चुपचाप वहां से चले गए। पूछने पर उन्होंने कहा कि टिकटों पर फैसला अखिलेश पर छोड़ दिया है। सपा में टिकट बंटवारे के बीच शिवपाल के करीबी माने जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवकुमार बेरिया 31 जनवरी को भाजपा में चले गए। प्रसपा की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना राठौर भी 26 जनवरी को कांग्रेस से जुड़ गईं। ये सभी प्रसपा के बड़े नेता थे। वे अब शिवपाल से बिछड़ गए हैं। इनकी कमी शिवपाल यादव को खल रही है। करहल से अखिलेश ने नामांकन दाखिल किया तो चाचा रामगोपाल यादव उनके साथ थे, लेकिन शिवपाल ने भतीजे को दूर से ही बधाई देना ठीक समझा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि करहल से नामांकन पर प्रिय अखिलेश को बधाई और रिकॉर्ड मतों से जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। जनता का आशीर्वाद और दुआएं आपके साथ हैं। अपने समर्थकों को टिकट ना दिला पाने के बाद शिवपाल उदासीनता का चोला पहने हुए हैं। वो ये जताना चाहते हैं कि गठबंधन जरूर हुआ है, लेकिन वो अखिलेश से अभी भी नाराज हैं। 28 जनवरी को शिवपाल जसवंत नगर से अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। उनसे सवाल पूछा गया कि सरकार बनने के बाद क्या आपको अखिलेश मंत्रिमंडल में बड़ा स्थान मिलेगा। शिवपाल यादव ने कहा कि गठबंधन सरकार बनने पर मुख्यमंत्री का अधिकार होगा कि वे मुझे मंत्रिमंडल में जगह देंगे या नहीं, अन्यथा मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं बची है। इससे साफ होता है कि शिवपाल यादव के मन में अभी भी अखिलेश को लेकर संशय बना हुआ है। सपा के चुनावी प्रचार में हमेशा आगे दिखने वाले शिवपाल इस बार शांत हैं। सूबे में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को है, लेकिन शिवपाल ना तो जमीन पर और ना ही सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मंच पर लंबे लंबे भाषण देने वाले शिवपाल इस बार मुट्ठी भर शब्दों से ही काम चला रहे हैं। उन्होंने सपा के प्रचार को लेकर आखिरी ट्वीट 3 फरवरी 2022 को किया था। इसमें उन्होंने केवल 4 शब्द लिखे थे, लहराएगा समाजवाद का परचम।
30 जनवरी को उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में मात्र 3 शब्द लिखे, सब याद है। अखिलेश भी इस बार जयंत के साथ 1 दर्जन से ज्यादा बार मंच साझा कर चुके हैं, लेकिन चाचा शिवपाल के साथ वो कम ही नजर आए हैं। इन 5 बातों से ये लगता है कि शिवपाल और अखिलेश के रिश्ते में एक नहीं कई अड़चने हैं। इसका असर 10 मार्च को चुनावी नतीजे पर दिख सकता है। बता दें कि शिवपाल यादव ने 30 जुलाई 2021 को जसवंत नगर में ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सीएम योगी को ईमानदार नेता बताया। 15 अगस्त को उन्होंने कहा था कि 2022 चुनाव में सरकार किसी भी दल की बने, लेकिन वे सरकार का हिस्सा हर हाल में होंगे। इस बयान के बाद उनके भाजपा से जुड़ने की चर्चाएं तेज हो गई थीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।